हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नूरा बाइस्ट्रा फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स इन उर्दू और हिंदी में। और आज हम बात करेंगे SNRC2 की। और SNRC2 की जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है SNR का तो आप उसको वीडियो को तफसील से देखें, तो जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने बाकायदा तौर पर एक SNR की वीडियो बना रखी है कि व्हाट इज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आप कंप्लीट देखेगा तो आपको होप्स हो कि सारे आपके डाउट्स जो है ना वो इस बारे में क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई शक भी नहीं होगा, और आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है SNRC2 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम SNRC1 के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देखेंगे आपको पॉसिबल है कि SNRC2 की समझ ना आए। तो लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले SNRC1 की वीडियो कंप्लीट देख लें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगी कि हमने करना क्या है और ट्रेडिंग सेटअप से हमने फ़ायदा कैसे उठाना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं SNRC2 की। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं। सी का मतलब कंटिन्यूशन, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंटिन्यूशन की बात है, और ये टाइप 2 बात हो रही है। इससे पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 की बात की थी। और यहाँ पर भी एंट्री के दो सेटअप्स हैं, बाई और सेल दोनों के बारे में हम सेटअप ले सकते हैं। पिछली वीडियो में जो था वो RBR का था और DBD का था। यहाँ पर DBR और RBD की बेस पर हम ट्रेडिंग लेना हम स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर नहीं पता RBR DBR का तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, यहाँ पर मैंने तफसीली तौर पर बताया हुआ है कि व्हाट इज़ RBD DBR, और इससे पहले मैंने RBR और DBD भी बड़ा क्लियरली तौर पे आपको समझाने की कोशिश की हुई है। तो हम ये बाई और सेल दोनों की एंट्रीज देखेंगे और इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि SNRC2 नूरा बाइस्ट्रा कोर्स में क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैं जो लर्निंग कोर्स है वो तो मैं देता ही हूँ, साथ उसके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ भी आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। और ये आप देखें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो शेयर की हुई हैं। और उसके साथ मैंने दूसरा जो है टेक्निकल कुछ कोर्स भी मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। आने वाले दिनों में मैं इसको मुकम्मल भी करूँगा टेक्निकल कोर्स को, और उसके साथ फिर SMC और VSA को भी एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपको सारे कोर्सेज इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखें, अब बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल बात है। हम इस वक्त यूरो USD के 1 आवर के चार्ट में मौजूद हैं, और ये मेरा फॉरेक्स फीवर टेलीग्राम का चैनल है। आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत मज़े के आइडियाज़ आपको मिलते रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो SNRC1 में हमने ये देखा था कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती हुई आती है, तो फिर हम उसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर मामला ये है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से रूल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रूल जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इसे एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट में रिजेक्शन आई, दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर रिजेक्शन मिली, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है, मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ अभी, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होती है तो वो इमीडिएटली उसकी सपोर्ट में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए। यहाँ पर क्या होता था कि मार्केट पहले वापस आई, तो यहाँ पर हमने बाइंग एंट्री ली और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है, आपने जब इसको फॉलो करना है कि यहाँ पर कम से कम 2 रेजिस्टेंस जो है वो इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट होने चाहिए, और यहाँ पर कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो जनरेट होना चाहिए इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर इस लेवल में कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो है जनरेट होना चाहिए। अगर बुलिश इंगल्फिंग हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी ज़रा एक्सप्लेन करूँ। तो दो रूल है। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस जो है ना वो ब्रेक होनी चाहिए। मैं आपको कर दूं, मिनिमम 2 रेजिस्टेंस शुड बी ब्रेकआउट, ठीक है।
यहाँ पर कम से कम 2 रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेकआउट होने चाहिए, और उसका जो सेकंड रूल है वो ये है कि एनी कैंडलस्टिक पैटर्न शुड बी जनरेटेड। ठीक है, ये इसकी जो है ये कंडीशंस हैं। अब देखें इसमें यहाँ पर देखें ये वाला हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, हमारा मैं आपको भी बताता हूँ कि हमारा ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था ये पहले ब्रेकआउट हो चुका, मार्केट ऊपर गई और इसने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो क्या हुआ, हमारे 2 रेजिस्टेंस जो हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुके हैं, हमारी पहली कंडीशन जब पूरी हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट दोबारा इसी लेवल के ऊपर आनी चाहिए और यहाँ से आपको फिर बाय करना है, और पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, और दूसरा कोई भी करीब तरीन जो है रेजिस्टेंस होगी तो फिर आपने वहाँ पे इसको बाय करना है। ये रूल मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। मिनिमम 2 रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने चाहिए, जैसे इन दिस केस इसमें एक रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ और एक हाई लगाने के बाद जब वापस आया तो ये वाला एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसको जब ब्रेक किया तो अब हमारी एंट्री जो है वैलिड होगी। मार्केट दोबारा जब वापस आएगी इस सपोर्ट एरिया में जो पहले हमारी रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन चुका है अब, तो वहाँ पर हमने बाय करना है और टारगेट एज वेल आपको यहाँ पर ही रखने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सेल की तरफ और सेल को देखते हैं कि हमने सेल की ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए कि ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आई फिर ऊपर गई, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया। मार्केट दोबारा नीचे आई है, ठीक है, रिजेक्शन होने के बाद फिर दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आई और फिर दोबारा इसने ये सपोर्ट जो बनी हुई थी इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर था कि मिनिमम 2 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो मिनिमम 2 सपोर्ट जो है ब्रेकआउट होने चाहिए, 2 सपोर्ट्स ब्रेकआउट होने चाहिए, और एनी कैंडलस्टिक पैटर्न शुड बी जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पर अगर बेरिश इंगल्फिंग बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं तो आपको वहाँ पर जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो जनरेट करने हैं। देखें ये वाली चीज़ जो है आपको फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि किसी किस्म का कोई शक ना रहे। एक मार्केट नीचे की तरफ आई, एक सपोर्ट बनाया, वापस गई, रिट्रेसमेंट ली, फिर जनी ड्रॉप हुआ, फिर रैली बनाई, बेस बना के बनाने के बाद फिर दोबारा इसने जो है वो ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला जो एरिया जो हमारा एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक ये वाला सपोर्ट एरिया बनाया। ठीक है, अब देखें मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट किया, एक ये वाला सपोर्ट लेवल, एक ये वाला सपोर्ट लेवल, दोनों ब्रेकआउट हो चुके हैं, और इसके बाद जब मार्केट वापस दोबारा इधर जाएगी तो यहाँ पर हम फिर दोबारा सेल करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा जो भी आपने नेक्स्ट जो है वो सेट किया होता है। तो इस कंसेप्ट को आपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लेना है। और फिर जो है हम अभी चलते हैं और लाइव मार्केट में देखते हैं कि कैसे हम इसको लाइव मार्केट में देखकर उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लाइव मार्केट में। जी, नूरा बाइस्ट्रा कोर्स में SNRC2 में अभी हम बाई की एंट्री जो है वो सीखेंगे। तो जैसा कि एग्जांपल मुझे यहाँ पे अभी यूरो USD का M30 का चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हमने एक बुल रन जो है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसका रंग जो ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर देखें मार्केट ने ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस बनाया, वापस आई, फिर दोबारा ऊपर गई, तो ये वाला हमारा एरिया एक जो है वो हमारा बन चुका है एक रेजिस्टेंस का एरिया, क्योंकि आप कोई भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक उठा तो वो सपोर्ट बन जाती है, एक सपोर्ट बन गई। मार्केट फिर दोबारा वापस आई और हमारा ये वाला एरिया एक बन चुका था एक रेजिस्टेंस का। तो क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा जो है इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रूल्स जो हैं वो पूरे हैं, यानी पहला हमारा ये एरिया ब्रेकआउट हुआ एक रेजिस्टेंस का, दूसरा हमारा ये एरिया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। तो हुआ क्या कि मार्केट फिर दोबारा वापस जब आई है तो देखिए यहाँ पर हम बाय करेंगे और उसके बाद पहला टारगेट हमारा ये होगा जो कि अचीव हो चुका, और दूसरा कोई भी करीब तरीन आपका जो एक रेजिस्टेंस वगैरह होता है तो वहाँ पर आपने उसको रिलाई करना है। तो ये आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। ये बहुत ही मतलब एग्जैक्ट एग्जांपल आपके पास अभी अवेलेबल है, तो जैसे आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। तो चलिए चलते हैं हम सेल की एग्जांपल जो है वो ढूंढते हैं। तो अभी सेल की एग्जांपल अभी हम देने लगे हैं, यूरो USD का M30 का ही चार्ट है। तो अभी मान लीजिए कि मार्केट जो है ये अभी यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है,
ये इस एरिया से। तो क्या है कि मार्केट नीचे आई है, मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई और फिर दोबारा इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो हमारे पास पहला सपोर्ट लेवल कौन सा बन गया, ये वाला। उसके बाद मार्केट जो है वो वापस जब आने के बाद इस सपोर्ट लेवल को जब दोबारा इसने ब्रेकआउट किया है, तो ये हमारे पास दूसरा सपोर्ट लेवल जो है ये बन चुका है। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास रूल्स पूरे हैं। ये हमारा पहला जो है ये सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक किया। ये हमारा दूसरा सपोर्ट एरिया था, इसको इसने ब्रेक किया। तो क्या होगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट दोबारा जब इस रेंज में जाएगी तो हमें क्या करना है, हमने इसको सेल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो करीब तरीन हमारा टारगेट होगा सपोर्ट वाला, हमने उसको अचीव करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो भी, जैसे इस केस में ये हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। आज जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत एक्यूरेट ट्रेड जो है वो मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस सिलसिले में तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का जवाब दूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।